क्या नाम है सहकारिता करती है खाद को, लेकिन अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ। किस जगह कहाँ दिक्कत है मुझे बता दें। अब अगर बात है किसान को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये बात तो मुझे तो इसमें कोई खराब बात थोड़ी है। एक जगह जा अब उसको कहती है खाद नहीं मिलता, कौन सी जगह मुझे बताए ना। आपने बयान सुना? ये बयान है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना का, जो कह रहे हैं कि खाद वितरण मेरा विषय नहीं है। फिर भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। वाह कृषि मंत्री साहब, आपने जवाब दे दिया, मतलब किसानों का हित कर दिया। कृषि मंत्री किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन भी समझा देता हूं। कृषि मंत्री यानी प्रदेश के तमाम किसानों की समस्या सुनने वाला व्यक्ति। कृषि मंत्री ही के ऊपर ही रहती है प्रदेश के तमाम किसान। उनकी खाद को लेकर, उनकी फसल को बिचवाना है, उनके किसान कभी कोई समस्या है तो कृषि मंत्री ही किसानों के हित के बारे में सोचता है। तमाम चीजों को लेकर कृषि मंत्री ही किसानों की बात रखता है। और कृषि मंत्री का यह बयान दे देना कि खाद वितरण मेरा विषय नहीं है, तो फिर किसका विषय है? किसानों की समस्या कौन सुनेगा? पहले आप कृषि मंत्री का बयान सुन लीजिए, एदल सिंह कंसाना जी का, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अब अगर बात है किसान को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये बात तो मुझे ये भीड़ दिखाई देती है, तभी कांग्रेस ये कहती है कि किसान परेशान है, लगातार देख रहे हैं कि खरीदी। देखिए भीड़ तो जब लोग खाद लेने आते हैं और जब एक जगह दुकान पर नहीं मिलती है तो दूसरे दुकान पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो 150 लोग तो होते ही है इकट्ठे। तो इसमें कोई खराब बात थोड़ी है। एक जगह जा रहे हैं और ले रहे हैं और बटने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, 150 लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसको कहती है खाद नहीं मिलता, कौन सी जिले मुझे बताए ना, मुझे बताए। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कौन सी जिले में, कौन सी तहसील में खाद की आवश्यकता है। हालांकि ये उर्वरक विभाग का क्या नाम है सहकारिता करती है खाद को, लेकिन अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ। किस जगह कहाँ दिक्कत है मुझे बता दें। कल कैबिनेट के दो सहयोगी आपस में संघर्ष को लेकर बातचीत हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतने बजट की क्यों जरूरत है, आप भी उस बैठक में मौजूद थे। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं है, कैबिनेट में सब एकजुट है। इस प्रकार की कोई बात ही नहीं, ये बातें सारी निराधार है। कांग्रेस गलत आरोप लगा रही, मतलब कांग्रेस का आरोप तो निराधार है। जहाँ जिस बात लगा, मैं तो कैबिनेट में मौजूद था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार की कोई बात ही नहीं, सब एकजुट है कैबिनेट में। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मध्य प्रदेश में खाद की समस्या बनी हुई है। किसान लंबी लंबी लाइन लगाकर खाद ले रहा है, लेकिन फिर भी किसान कुछ नहीं बोल रहा। शांत तरीके से 5-5, 10-10 घंटे खड़े होकर खाद ले लेता है और उसके बाद कहीं किसानों को खाद नहीं मिलता तो दूसरे दिन फिर आता है, फिर लाइन में लगता है और फिर खाद लेता है। लेकिन कृषि मंत्री पल्ला झाड़ देते हैं, कह देते हैं कि मेरा लेना देना खाद से नहीं है, तो फिर किसका विषय है? उसी बीच कांग्रेस भी लगे हाथ कृषि मंत्री को घेर लेती है। उमंग संगार कहते हुए नजर आते हैं कृषि मंत्री के ऊपर किसानों की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कृषि मंत्री का यह कह देना कि खाद वितरण से मेरा लेना देना नहीं है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। उमंग सिंगार को सुन लेते हैं, उमंग सिंगार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के एक मंत्री का अल्प ज्ञान आप देख सकते हैं कि ऐसे मंत्री प्रदेश के अंदर प्रभार संभाल रहे हैं, और अगर वो किसानों के मंत्री है, किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके पास, और किसानों की बात नहीं करना चाहते। क्या किसान क्या खाद नहीं डालता जमीन में? क्या किसान सोयाबीन के भाव की बात नहीं करता? अगर मंत्री जी अगर इतनी इन सब बातों से नाराज थे तो तत्काल उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे चाहे सरकार हो चाहे मंत्री हो, इनकी मंशा नहीं है कि उन किसानों को खाद मिले, उन किसानों को सोयाबीन के भाव मिले। ये भारतीय जनता पार्टी उन किसानों के, मध्य प्रदेश के किसानों के आंसू नहीं पोंछ सकती। वो कह रहे हैं खाद की कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस जहां बोले वहां खाद भिजवा देंगे। तो तैयार करें। कांग्रेस क्या पूरे प्रदेश से सब दूर से मांग आई है, हर जिले के अंदर कितनी मांग आई है, क्या आपने खाद पूर्ति कर दी है? अगर कर दी है तो आप आपका बुलेटिन जारी करें। क्यों नहीं कर पा रहे? हर जगह झगड़े हो रहे, तो किसानों के झगड़े इनको मंत्री जी को नहीं दिख रहे? मंत्री जी क्या आंख पे पट्टी बांध के लेटे हो? रामनिवास रावत जी का इस्तीफा मंजूर हो गया। अब इस्तीफे से क्या होता है? वो तो राम निवास जी निवास पे पहुंच गए। ठीक। नए वन मंत्री कौन होगा, क्या कहेंगे?
देखिए, वन मंत्री कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश वन संपदा है, वन प्राणी एक है यहाँ पर। जो भी हो, मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहे, लेकिन उसको समझ होना चाहिए इस विभाग की, क्योंकि मैं भी खुद मंत्री रहा हूँ। तो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे वन संपदा कैसे बचे, वन प्राणी कैसे बचे, इसको सोच के मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना चाहिए। सर कृषि मंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हैं? अब जब उनको किसानों की समस्याओं के बारे में नहीं पता, तो मेरे ख्याल से एनएल सिंह कंसाना जी को इस्तीफा देके अपने विधायकी संभालना चाहिए। इन लाखों किसानों के दम पर ही मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ अवार्ड मिले हैं और प्रदेश सरकार की पीठ भी इन्हीं किसानों ने थपथपाई है कई अवार्ड दिलवाकर। लेकिन जब किसानों को समस्या हुई तो कृषि मंत्री ने अपना पल्ला झाड़ दिया और कह दिया कि ये मेरा विषय नहीं है। कृषि विभाग आपके पास है कृषि मंत्री जी, आपके पास ही किसान समस्या लेकर आएगा, आपका विभाग नहीं है। लेकिन किसान समस्या लेकर किसके पास जाएगा? लाखों किसान आपके पास ही आस लगाकर आते हैं। लाखों किसानों की समस्या आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? तो कृषि मंत्री जी, आपसे मेरा सवाल है, जब लाखों किसानों ने आपको मध्य प्रदेश सरकार को कई अवार्ड दिलवाए हैं, तो लाखों किसानों की समस्या सुनने के लिए फिर कौन आएगा? कई किसान मेरे दर्शक हैं, उन किसानों से पूछना चाहूंगा कि जब आपको समस्या होती है तो आप ये कह देते हैं कि हमारे प्रदेश में कृषि विभाग है और कृषि मंत्री हैं, उन तक अपनी हम बात पहुंचाते हैं, लेकिन कृषि मंत्री ही अपना पल्ला झाड़ देंगे तो फिर किसान किसके पास जाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है और कृषि विभाग जिनके पास है उन मंत्री साहब को भी ये विषय सोचना चाहिए। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।